हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक युग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है। आज मेरी आवाज बहुत ही मध्यम होगा, कोमल, क्योंकि आज मुझे बहुत ही अंदर से संतुष्ट सा फील आ रहा है, संतुष्टि अर्थात अच्छा फील हो रहा है, इसलिए आवाज कम होगा। देखिए आगे क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रण का मतलब क्या होता है। मुद्रण का मतलब बात को समझोगे तभी समझ में आएगा। मुद्रण का मतलब होता है अखबार, अर्थात कागज का नाम सुना है। कागज कागज का मतलब होता है कि आप उस पे कोई भी चीज लिख दोगे तो आप रात को भी पढ़ सकते हो, परसों भी पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते हो, जंगल में भी पढ़ सकते हो, झाड़ में भी पढ़ सकते हो, कोपचे में भी पढ़ सकते हो, कहीं पे भी पढ़ सकते हो, बरसात में भी पढ़ सकते हो, छाते के नीचे भी पढ़ सकते हो। इसको कहते हैं कागज। कहानी से समझते हैं क्योंकि आपको कहानी सुनने की आदत हो गई है, इसीलिए सुनाते हैं। एक गौलब नाम का लड़का था। उसे सिंधु घाटी अर्थात सिंधु नदी के किनारे एक महिमा नाम की लड़की मिली। कहा गया कि देखो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है और इन दोनों के पास कोई इंटरनेट नहीं होता है, इंस्टाग्राम नहीं होता है, तो इन अपना प्रेम प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, गौलब गौलब एक लेटर लिखता है कि मेरे प्रिय, कि मेरे प्यार का इंतजार करना, मैं आऊंगा लौट के। लिखते हैं कहानी। अब वो मोड़ के कागज में, जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर गोल सा पत्थर होता है, पत्थर में ऐसे लपेट के फेंक के देता है सीधा। दिमाग बड़ा होता है कि कागज को पहुंचाना कैसे है, तो पत्थर उसके अंदर लपेट के फेंक देता है, पहुंच जाता है। तो उसमें बड़ा अच्छा अच्छा शायरी लिखता है कि तुम मत रहना खुबारी क्योंकि तुम्हारा आशिक कर रहा है अधिकारी की तैयारी। मतलब बहुत सारा ऐसी पॉइंट है इसमें, लिखता कहता है अरे चलो भाड़ में जाए। अब वो लड़की भाई होती है तो उसके एंड वक्त में आया कि तू तो आ नहीं पाएगा, छोड़ हटाओ, हम दूसरी शादी कर लेते हैं। अब शादी का कार्ड भेजा जाता है तो उसमें लिखता है कि बारात में मिलने वाला जो लड़का है वो है कि वो हमारा भाई जी है, इसका नाम है गौलभ। ये कागज सलाम बेकार कागज है, सबसे बेकार कागज है, क्योंकि अब वो बेचारा बड़ा भाई बनने जा रहा है। अब थोड़ा कष्ट होता है। रिप्लाई में फिर से ये लिखता है कि भाई तुमने जो काम किया, तो कहा मेरे गौलभ, मेरा भाई का नाम गौरव था, तुम्हारा नाम गौलभ है। तो कहा ठीक है। दोनों कहानी ऐसी चलता है। तो कहता है कि काश अगर ये मुद्रण संस्कृति ना आया होता, ये मुद्रण अखबार ना आया होता, तो आज मेरा दिमाग का भेजा जो है वो भेजा फ्राई नहीं होता। तो काश अगर हम आदि समय में, आदि काल के समय में रहते, हम पत्थरों पे चित्र बना लेते। सिंपल सी बात है, पहले फोटो खींचने का तरीका, पहले फोटो खींचने का बड़ा तरीका बड़ा हार्ड होता था। वो पता नहीं कैसे करते थे, सब खड़े हो जाते थे, एक चपाक से मुंह पे लगता चूना लगा वो या उसका मुंह लेके पत्थर में चिपकाना होता था। तो सोचे धीरे धीरे विकास हुआ। अब हुआ यूं कि वो कागज से क्या लिखा गया, गौरव का प्रेम कहानी। वो आज प्रेम कहानी इतनी तगड़े लेवल पे है कि आज भी वो प्रेम कहानी फेमस है। कौन सी है? वैसे ही बहुत सारी प्रेम आई। कौन सी? हीर और लैला और मजनू। एक है अंजलि और गौलभ, महिमा, सौरभ, ये सब देखो कहानी। काजल, राहुल, ये सब प्रेम कहानी देखो आज जब चला। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं मुद्रण संस्कृति। क्योंकि जब
प्यार का बांटना, उठना, देखना। फिर एक कहानी, एक गाने आता है कि केरल में है गर्मी, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो गाने में बार बार वो खत लिखा है, लिखता है ना, खत लिखता है, भेजता है, फिर ये आता है। वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि भाई मेरा जो यहाँ का मुद्रण है वो संस्कृति के माध्यम से कहना चाहता है कि जिसमें जो लिखा है वो माध्यम से तुम समझो मेरी बात को। और वो बात वो या तो प्रेम का भी हो सकता है, किसी देशभक्ति का भी हो सकता है, कोई संदेश भी हो सकता है। अब समझ में आया मुद्रण का मतलब क्या होता है? अखबार। वो रात को भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो, केरल में भी पढ़ सकते हो, नैनीताल में भी पढ़ सकते हो, गर्मी में भी पढ़ सकते हो, सर्दी में भी पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गया? अब शुरुआती छपी कहां से? प्रिंट का जो विकास है वो चीन, जापान, कोरिया कब हुआ? लगभग 500 ईसा पूर्व, 594, यानी 600 ईसा पूर्व के प्रति छपाई शुरू हो गया। अब इस समय जो लोग छपाई जब करने लगे तो उसके बाद जो होता है काफी फेमस आता है योहान गुटेनबर्ग। केवल विद्यार्थी तक छपाई होती थी पहले, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते थे, लिखते थे, सब चीज करते थे। आज भी तुम देखोगे छपाई का माध्यम क्या है? पढ़ने लिखने का। आज जो ये, अच्छा मान के चलो अगर ये बोर्ड ना आता, इस पर छपाई नहीं, लिखता नहीं, तो फिर तुम्हें पता कैसे चलता? ये भी एक छपाई का माध्यम है। अच्छा तुम्हारे पास किताब है, वो भी एक छपाई के माध्यम से पता चल रहा है। तो कोई किताब उताब होगा ना, कोई किताब है उस पर आप लिखते हो तो वो भी एक छपाई ही हो रहा है। तो पहले विद्यार्थी के लिए क्या कहता था? छपाई होती थी। उसके बाद जो धीरे धीरे यूरोप में मुद्रण संस्कृति आ जाता है। यूरोप में क्रांति होता है। पहला कौन सा क्रांति होता है, मुझे कोई बताएगा? फ्रांसीसी क्रांति। गुड। कब होता है? 1789 में। फिर आता है रूसी। कब होता है? हैं? अरे बोलो। अरे यार 1854 है 1854 57 में। ठीक है। रूसी के बाद वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है पहला, 1914 से 18, फिर 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर, WW। अच्छा इसमें जब होता है तो फ्रांसीसी क्रांति में कई लोग जागरूक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुमने नाम सुना नेपोलियन बोनापार्ट, तुमने नाम सुना बिस्मार्क, अभी आएगा बिस्मार्क, लेनिन। ये सारे विचार जो होता है ना, लिख लिख के ना ग्रामीण क्षेत्र तक, जहां पे हिंसा क्रांति हो रही वहां तक पहुंचाने की बात करता है। बात समझ? पत्रों के द्वारा। अच्छा पहले पहले हमारा भारत, चलो भारत की भी नाम ले लेते हैं। 1900 हाँ 1917 हाँ 1914 1918 के बीच। यस हाँ। कहाँ पे था मैं? भारत की बात कर लेते हैं। 1947 में भारत ने भी मुद्रण संस्कृति का खूब इस्तेमाल किया। याद करो कि जब तुम्हारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय तुम्हारे गाने इतने बेहतरीन थे। कहते थे कि मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हाँ मेरे देश की धरती। पहले लिखते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अखबारों में डाला जाता था। सिंपल सी बात है। पहले एक गाने, तुम फिल्में देखो, क्रांति फिल्में कितनी तगड़ी होती थी, है ना? पहले क्रांति थी ना फिल्म, क्रांति वीर, तिरंगा, है ना, कर्मा, बॉर्डर, कितने बढ़िया बढ़िया फिल्में थी। अच्छा बनाई कैसे? जब छपाई होती थी पहले कंटेंट बनाया जाता है, फिर लिखाई होता था, फिर गांव तक पहुंचना था। अभी हम बाहर बाद में भी पढ़ेंगे कि पहले श्रोता था, पहले सुन के फिर बात करते थे। तो पहले सुनने वाला जैसे रेडियो पे सुनते थे, अब लिखने वाला आ गया था, अखबार पहुंचने लग गया तो लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि रेडियो में आपको एक निश्चित समय पे आपको सुनना है। 4 बजे आएगा बुलेटिन तो सुनना पड़ेगा। विविध भारती आपको 7 बजे आएगा तो सुनना ही पड़ेगा। आता ना विविध भारती का नाम सुनते, कितने लोग विविध भारती के बारे में जानता है? बोलो भाई, विविध भारती के बारे में जानता है कोई? विविध भारती के बारे में जानता है? तुम
कहाँ पे रहती है? FM आप भाई में रहती है वो। एफएम नहीं, एफएम में एक एपिसोड आता है विविध भारती, उसमें कॉल करते हैं बंदे। लगभग 10 साल पहले 12 साल पहले की बात है। गांव में आके कॉल करते हैं, हेलो जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, पंजाबी बाग से, मैं आप कैसे हैं, ये है, आप कौन से गाना सुनना चाहते हो, तो हम ऑर्डर देते हैं। बड़ा मजा आता था। और आजकल रेडियो नहीं, बहुत कम है। हाँ रेडियो नहीं, ऐसे नहीं है, रेडियो है ना, मोबाइल में हर एक में रेडियो है यार, पर लोग कौन सुनता है, इंटरनेट पे डालता है सुन लेता है, उसको कॉल करना होता है उसको, फिर वो ये चलाएगा गाना फिर सुनेगा ऐसा, पर मजा आता है उसमें। मैं अभी भी सुनता हूँ, मैं सच बताऊं अभी भी मैं विविध भारती सुनता हूँ। इसका मतलब उस गाने में मजा आता है, पुराने गाने चलता है, आज के गाने पायल, आज की रात मजा लो, देखो आज की बात को समझ। अब आगे पहले यहाँ पे आते हैं, तो क्या गाना था तुम्हारा, इतने बढ़िया बढ़िया आपके कंटेंट छपे जाते थे, इसमें हंसी फनी वीडियो वो आते थे, थोड़ा देश के चुटकुले आते थे उसमें ब्रिटिश के खिलाफ, और आप बढ़िया बढ़िया चीज आता था। आपके आज के अखबार में पहला अखबार आपका होगा पहला बिमल पान मसाला, बिल्कुल। दूसरा आ जाएगा केसर, तीसरा या तो कोई एक्टर का, हीरोइन का बड़का एकदम लंबा फोटो होगा और यहाँ से टांग नजर आता होगा खुलल, बस ऐसे फोटो खिंचाया होगा। नंदिनी मिल नंदिनी मिल गलो। तुम्हारा आज का अखबार देखो ना, सोचो हम एक बार क्या हुआ कि मैं बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में क्या हुआ कि सरकार ने ना एक ना पॉलिसी लागू की कि हर बच्चे को ना अखबार पढ़ना अनिवार्य है। तुमने तुम्हारे स्कूल में कभी हुआ था? मेरे में सुबह सुनाते हैं ये ना, शायद 9th क्लास से ना ऊपर वाले बच्चों के लिए अखबार आता था पहले मेरे क्लास में पढ़ने के लिए, और फिर वो अखबार जमा करके फिर ऐसे आता था अखबार पढ़ लो, फिर ऐसा चलो, बड़ा अच्छा मुहिम चला उस अखबार में। फिर क्या हुआ कि जो लड़के थे ना आगे नहीं पढ़ते थे, वो डायरेक्ट जाता था अखबार के पीछे वाला पेज पे, जहां पे मॉडल होती है ना, मॉडल की पिक्चर्स, कोई लड़की है, कोई मॉडल नहीं, कोई स्पोर्ट्स का पिक्चर नहीं होता, स्पोर्ट्स पीछे होता है ना, स्पोर्ट में कोई लड़की होती है खेल रही होती है, उसमें पिक्चर भी ऐसा डाला जाता है कि आकर्षित हो जाए। बात समझ, कोई WWE की लड़कियां हो गई रेसलिंग वाली, तो वो ऑटोमेटिक कम कपड़े पहनते हैं। लड़के सारे क्या करते हैं, अखबार वही देखेंगे जो काम की चीज है वो नहीं देखेंगे, काम की चीज नहीं है। अब वो पीछे वाला अखबार को कटिंग किया और बिल्कुल काटा, और इस ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपका के चले जाता है। टीचर आती, देखती, पढ़ाती, नजर जाता, एक ही कोशिश ने किया था, बोला मैडम आप ही ने तो दिया था अखबार में, उसी में था। और पता चला लंच के बाद एक लाइन से लड़की अखबार लगा हुआ है, और सारी लड़कियां देख रही बोले यार कैसे हरामी लड़के, उसी से सारे लड़कियां हरामी होता है, बड़ा हरामी होता है। तो अखबार के क्या कर रहे, देखो मुद्रण संस्कृति आया था क्या करने, संदेश को भेजने, पर आज हम इसको क्या कर रहे हैं, हम अलग नजरिए से देख रहे हैं अखबार को। देखो क्या सिस्टम है। तो हम पहले इसके बात करते हैं, इसकी सुविधाएं की बारे में बात करते हैं। तो केवल इसके लिए था, मुद्रण संस्कृति कहाँ आया, फ्रांसीसी क्रांति में क्या करने के लिए आया था, जागरूक करने के लिए। बात समझ में आया? अच्छा उस फोटो में क्या था, जागरूकता थी भाई, खेल से संबंधित है ये है, पर उसको लोग गलत पे भी लेते थे। भाई माँ का हाथ का काढ़ा, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, योहान जो है योहान गुटेनबर्ग। देखो योहान गुटेनबर्ग के जो पिता था ना, वो ज्यादातर जैसे ग्रामीण मतलब वो था, किसान उसान संबंधित था। तो उस समय देखा कि इसको जो जैतून का ना, जैतून का तेल वेल जैसे बनाया जाता है, वैसे बनाए के काम करता था। फिर जैसे धीरे धीरे इसने ना आविष्कार किया यही प्रेस का, छापने का। हाँ, ये जब छापना का प्रेस आविष्कार किया तो लोग इसके छपाई को देख कर खुश हो गए, काफी चलता बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि इसकी कंपनी बड़ी अच्छी चलने लग जाती है मार्केट में। जब कंपनी तो बनाते थे बंदे, लोग बनाते थे। देखो हर समय में है आविष्कार हुआ है। अब तुम्हें मैं कई बार बोला, तुम हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ोगे पूरा पाषाण काल से पढ़ो ना, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल इंसान स्थायी हो जाते हैं, फसल करने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, झोपड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, तो स्याही भी आ जाता है बीच में। और आज तुम देखो, आज बंदे चांद पे चले जाते हैं। हाँ, तो कितने तगड़े विकास हुआ है, तो विकास तो हुआ था। मुद्रण क्रांति का असर,
मुद्रण क्रांति का असर से क्या हुआ, नए पाठक वर्ग का उदय हो गया। पाठक वर्ग का मतलब होता है पढ़ने वाले वर्ग। बात समझ में आए? पहले के लोग बहुत ज्यादा पढ़ते थे। अंबेडकर का नाम पता है? अंबेडकर देखो कितनी किताबें पढ़ जाता था, पर आज अगर अंबेडकर होते तो पागल हो जाते। आज नहीं पढ़ पाते। इधर पढ़ रहे उधर डीजे बज रहे। हाँ, अब चलो आज होता भी तो आज अंबेडकर को मीम बन रहा होता। सिंपल सी बात है, तो बंदा पागल हो जाता। सिंपल सी बात है, वो इतना इंटरनेट होता, इतना इंटरनेट पे इतना सारा वो चीज है, तो पहले सीमित था तो ज्यादा पढ़ते थे। अच्छा, तुमने एक चीज गौर किया है कि जो चीज कम होता है ना उसकी महत्व ज्यादा होता है। सोना हो गया, देखो सोना। आप उसको देख लो, जैसे डायमंड को क्या बोलते हैं? हीरा। हीरा 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 की संख्या बड़ी कम है पर उसकी डिमांड इसकी महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये पता है, बाजार में सोना है वो एकदम से ज्यादा नहीं लाया जाता, मार्केट में नहीं गिराया जाता, क्योंकि जैसे ही मार्केट में सोना गिराया जाएगा तो उसकी भाव कम हो जाएंगे। इसलिए जो अमीर लोग हैं वो सोना चांदी आराम आराम से बेचते हैं मार्केट में। अच्छा, तुम्हें मान लो कि तुम्हें ना प्रिय बहुत है हीरा, डायमंड बहुत प्रिय है, क्या बोलते हैं, हीरा हीरा डायमंड। अगर चारों तरफ हीरा हीरा अगर जड़ा हो, सिंपल सी बात है, और एलिजाबेथ के भी मुकुट में एक हीरा हो, तो क्या कहेगा, चल इस नीचे गिरा रहता है उसमें से उठा के लगा ली, तो एलिजाबेथ को कोई पूछेगा ही नहीं क्योंकि वो तो रास्ते में गिरा हुआ है। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार लाइफ में जो भी चीज कम है उसकी महत्व ज्यादा। उस समय किताबें कम लोग छापते थे तो लोग पढ़ने वाले संख्या ज्यादा थी। आज किताबें इतना ज्यादा छापा गया है कि पढ़ने वाला भी कम है, पढ़ते ही नहीं। बात समझ में आया? तो कुछ ऐसा ही है। तो उस समय क्या हुआ, नए पाठक में छपाई में लगने वाला लागत जो थी वो क्या था, श्रम क्या होता है, कम हो गई लागत, क्योंकि ज्यादा मात्रा में छपने लग गया तो लोग ज्यादा काम करने लग गए। जब ज्यादा काम लग गया तो ज्यादा कम नाम पे ज्यादा हो जाता है, छपाई होने लग जाता है। इस बात को समझोगे तभी होगा। दूसरा, छपाई से किताबों की कीमत गिर गई, और जैसी छपाई होने लगा तो कीमत उसकी प्राइस गिरती गई। फिर वो आगे चल के बहुत ज्यादा मात्रा में छपाई होने लग जाता है तो ज्यादा फायदा होने लग जाता है कंपनी को। उसके बाद जो होता है, बाजार में किताबों का पाठक में वृद्धि है। पाठक मतलब पढ़ने वाले में वृद्धि आ गई। उसके बाद जनता श्रोता से क्या पाठक में शुरू हो गई। पहले सुनने का काम करता था, क्या करने का, जैसे रेडियो पे, अब पढ़ने का, अखबार, मैगजीन, उपन्यास, कहानी, ये सब। बात समझ में आया? अब इसी के पास कवि आएंगे, लेखक आता है धीरे धीरे, क्योंकि अब लोग कहानियां लिखने लग जाते हैं, कविताएं लिखने लग जाता है। फ्रांसीसी क्रांति जो है, मुद्रण संस्कृति, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, ये सारे लिख देना, क्योंकि लोग क्या जागरूक हो गए थे, बना के लिख देना, इसके सपोर्ट मतलब में आपके पॉइंट से लिख देना पूरा। पाठक वर्ग तैयार होता है, जागरूकता आती है, लोगों के बीच में एकता बनता है। एकता कैसे बनेगा, जब एक लिखा जाए कोई चीज, तो हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में लिख देगा तो हिंदू जागरूक हो जाएगा, मुस्लिम के बारे में लिख देगा, कहेगा भाई है तो भाई दिन हो जाए। ये काफी ज्यादा फेमस हुआ। पांडुलिपियां क्या होती है, एक सरकंडे में एक पौधा होता है, उसपे पांडुलिपियां सब फाड़ के, तार का जैसा होता है, तार का पेड़ को अगर हम, अबे तार का पत्ता है, उसको एकदम सुखा के एकदम मार के उसको बना देंगे क्या, कागज, और उसको पे लिखने का काम करते थे। गांव में तार का पेड़ का बेना बनता है, तो उसमें देखोगे ना, उसपे डिजाइन बनाते हैं बंदे, लाल कलर के, नीला कलर का होते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसपे आप अपना लिख सकते हो ऐसे से घुमा के। तो वैसे पहले पांडुलिपि पे ऐसे लिखी जाती थी। बात समझ आए? ऐसा। प्रिंट और महिलाएं जब प्रिंट से क्या होने लगी, महिलाएं पढ़ने लगी, क्योंकि हमारे पहले, इससे पहले तुम देखो फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। अच्छा, तुम कहोगे कि महिलाओं का शोषण, यार भारतीय पश्चिम में तुम देखोगे महिलाओं के शोषण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो वहां पे महिलाएं स्वतंत्र है, जो महिला है जो भी मर्जी किसी से शादी कर सकती है, कमा रही है, पहला बात। पर तुम गौर से देखना, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर में, अमेरिका, यूरोप में महिलाएं सबसे ज्यादा शोषण हुई है। बात समझ में आया? तब जाके अभी विकास किया है। भारत ने क्या किया है, भारत की महिलाओं के साथ शोषण ज्यादा नहीं हुआ, घर में रही, उसे काम कराया गया, बच्चे पाला गया, ये करा गया, इसलिए आज की महिलाएं हमारे भारत में जागरूक
नहीं है। इसलिए अभय 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 जो सिंह है वो जो है वो क्या कहता है, आज महिला को काटने पर तुरी है। इसीलिए सन्यासी महिला नहीं बन पा रहे, क्योंकि महिला अगर सन्यासी बन जाएगा तो महिला ही उसको कहेगा यही तो ढोंगी है। अभी तुमने एक दो वीडियो देखा होगा, एक महिला सन्यासी थी, कार लेके आई थी, वो पूरा नंगा था, भभूत दूध लगा था, किसी को भी आशीर्वाद देती छोटी बच्ची को। अब उसके पीछे सारा मीडिया भाग रहा है सीधा ले। सिंपल सी बात है, कह रहा है महिला कैसे बन सकती है। और रात को महिला, मान के चलो वही रात को मेरा पीपल के पेड़ के नीचे है, तो पता चला 2-4 को दरिंदा आया, कहा कि छोड़ो उसी को देखते हैं, थोड़ा सा नयन सुख तो मिलेगा। अब बेचारी सन्यासी कर रही है अपना। तो एक है अभी, अगर 15 मिल जाए तो फिर देखना उल्टा पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो महिलाएं, इस किताब से क्या हुआ, पश्चिम में विकास बहुत ज्यादा हुआ, पर भारत में नहीं हुआ। भारत में हुआ, सावित्री बाई फुले का नाम जानते होंगे, तुमने देखा, इन सबको पढ़ने के लायक हुआ, अम्बेडकर, सिंपल सी बात, ये सारे हैं। पर अब तुम्हारे भारत में तुम देखोगे तो अभी क्या है, लड़कियां क्या है, मैंने बोला लड़कियां को पढ़ने के लिए सब चीज लड़के के पास है, पर तुम सबसे ज्यादा देखना IIT JEE में तो साला लड़का जाता जा रहा है, लड़की काहे नहीं जा रहा, उसको पढ़ने से रोक रहा है। वो अलग मैटर आ गया, बात समझ में आया। अब आगे चलते हैं। पांडुलिपियां, प्रिंट और महिलाएं, बात समझ में आया। महिलाएं जो है अब ये विकास ज्यादा होने लगा, पढ़ने लिखने लगी, जागरूकता आने लगा, बात समझ में आ गया, जागरूकता आने लगा। महिलाओं के साथ हिंसा कम होने लगी, क्योंकि अब किताबों के अंदर अब लिखी जा रही है राजसुंदरी की कहानी। राजसुंदरी इसमें है, राजसुंदरी की कहानी, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय की वो लिखी जाती कहानियां, उपन्यास लिखी जा रही, गांव गांव तक पहुंच रहा है कि स्त्रियां कोई वस्तु नहीं है, स्त्रियां कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो स्त्रियां जब पढ़ती तो सारी स्त्रियों को लगता कि यार ये तो बकवास चीज है, पर कुछ स्त्रियों के दिमाग खुल जाता कि सही लिखा हुआ है। तो भारत में भी चेंज आया और वेस्ट में भी चेंज आया। जब पश्चिम में जब चेंज आया तो आज देखो पश्चिम की जो महिलाएं वो कितनी ज्यादा विकसित है, आर्थिक पावर आया उसके पास। पर भारत के महिला के पास आज भी पावर नहीं आया, ना कुछ आया। पर भारत की महिलाएं आज पश्चिम से काफी ज्यादा आगे निकलती हैं। मैं तुमसे पूछूं कि पश्चिम में कितने प्रतिशत महिला हैं जो प्रेसिडेंट बन गई, पॉलिटिकल में आई, या राष्ट्रपति बनी। तुम देखोगे शायद जॉन एफ कैनेडी के बाद जितने भी है वो उनमें से इक्का दुक्का आया है। पर आज वर्तमान में भारत देखोगे तो भारत का राष्ट्रपति महिला है। भारत के एक न एक स्टेट में महिला ही मुख्यमंत्री बनी हुई है। इसका मतलब भारत भी है जो उस दर्जा दे रखा है स्त्री को। बात समझ में आया। दिल्ली में भी थी शीला दीक्षित, इससे पहले केजरीवाल से पहले भी मुख्यमंत्री थी भारत में, मर गई। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में उसका नाम सुना है, मायावती, वो भी थी, छोड़ दिया भैया। देखो छोड़ इसी दिया, उसकी बात अलग है, पर बनी। भारत ने उसको जगह दिया स्त्रियों को कि तुम पढ़ो लिखो आओ। बट मैंने बोला ना कि स्त्री को सबसे ज्यादा बर्बाद पीछे करने के पीछे है वो एक स्त्री, सिंपल सी बात है। और सबसे पहले इस स्त्री में उसकी माँ आती है, तुम गौर से देखना। और दूसरा आता है उसका बॉडी। मैं तो 14 साल की होगी, देखो मेरे सुंदरता निखर रहे हैं। मैं तो अब 16 साल की हो गई, 17 साल की हुई, 18 साल की हुई। अब उसकी बॉडी ही उसको बेचारी को मार रहा है और कह रहा है मैं तो फेमस हो रही हूँ, सब मुझे लड़के देखते हैं घूर घूर के। वो नहीं देख रहा है कि बेवकूफ तुमको क्या देख रहा है, सिंपल सी बात है। तो इस आधार पे तुम देखोगे तो क्या हुआ, स्त्रियां पीछे रह जा रही हैं। तो इसलिए इस मुद्रण संस्कृति का असर भारत में दिखा, पर इसकी नेगेटिव पक्ष भी है और पॉजिटिव पक्ष भी है। पॉजिटिव में है कि विकास कर रहा है, पॉलिटिकल में क्या आया विकास कर रहा है, जबकि अभी पीछे भी है कई। उसके बाद आता है प्रिंट में गरीबी, प्रिंट व गरीबी जनता। प्रिंट से क्या हुआ कि गरीब जनता ने क्या किया, छपाई काम करना शुरू कर दिया। जब छपाई का काम शुरू हुआ तो आज तुमने देखना कि सुबह 5 रुपया का तुम्हें अखबार देने आता है तुम्हारे घर के पास, वो गरीब ही होता है, साइकिल से आ जाता है, इससे आ जाता है, वो देके चला जाता है, 2 मिनट तो लगेगा। पर कई ठीक ठाक भी होते हैं। तुम्हें लगाओगे 5 रुपया का अखबार से, सोचो उस सुबह 100 बंदे को देता होगा ना, 5-5 रुपया गया था क्या, वो 500, यानी 5,000 15 महीने का 5,000 खाली कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है। 15,000 ने 1,500 रुपए मिलता है पर मंथ का। मैं कह रहा हूँ एक घर से 150 रुपया है, 100 घर है, 100 घर को है,
आपने अखबार बांटने वाले की बात करी है। हाँ हाँ, उसको 1500 ही मिलता है क्योंकि वो अडॉप्ट करा हुआ भुगती है। लागत भी तो लगती अरे मैं कह रहा हूँ मान के है। 2 चल रुपए के पंद्रह 2 रुपए मालिक को मिल रहा है वो पैसा, ना कि उसको। उसको तो खाली 1500। मैं रुक तो जा भाई, 150 रुपए का लेता है। एक अखबार कितने का है? 2 रुपए का होगा भैया। 2 रुपए का आता है। हाँ, 2 रुपए का आता है। और रुक जा, उसके बीच बीच में तूने कहा पेम्पलेट आता है ना, छपा हुआ कभी के बीच बीच में आता है। आता है भैया। भाई वो बंदा, वो कोई अखबार वाला थोड़ी देता है, वो खुद उसको देने आता है कोई बंदा जो बांटना है ना, उसको देता है 150 रुपया स्पॉन्सर करने के लिए, डाल दे बीच में, वो डाल देता है बीच बीच में। ठीक है, रोज का हो गया मान के चल 150। इधर से भी ले, इधर से भी। चल छोड़ 200 का छोड़, रोज का एक पेम्पलेट के बीच में 1-2 आ ही जाता है रोज, हर एक में एक आ गया था, मान के चलो एक दिन का हो गया 100 का, कितना हुआ 1500, 3000। ठीक है, 2 रुपए के हिसाब से इसमें माइनस करते हैं तो कितना हुआ 12,000, क्योंकि लागत 3000 था। अरे जो भी पैसा 2000 चले 3000 चला गया, इधर आया 3000, कितना हुआ हो गया 15,000। और सिर्फ कितना काम किया वो, सुबह का सिर्फ 2 घंटा लगाया होगा, सटा सट मारा, सुबह 5 से 7 हो गया। फिर कहीं ऑफिस चला गया होगा, ऑफिस में भी जाके, ऑफिस में भी कमा रहा होगा ना 15,000, 13,000 तो कमा ही रहा होगा। तो कितना हुआ 15 15 30 28,000। वो सिर्फ अखबार बेचने वाला 28,000 कमा रहा है, और तुम उठ जा रहे हो 9 से जा रहे हो 5 आ रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि मैं तो यार कमा रहा हूँ 12,000 है, 15,000 सैलरी है। और वो क्या है, वो जो अखबार देने आ रहा है सुबह सुबह तुमसे 150 रुपया लेके जाता है, 28,000 कमा रहा है। अब देखो आगे चलो, बात समझ में आया। पांडुलिपियां की बहुत सारे सीमाएं क्या थी कि इनमें से क्या था कि ये पांडुलिपिया से, पांडुलिपिया ने ना थोड़ा बनाने में ना थोड़ा ना, जैसे पेड़ वेड़ काटा जाता था, फिर थोड़ा उसको मुश्किल होता था, अखबार छापने में उतना मुश्किल नहीं होता था। लगाया रद्दी ले धड़ाधड़ मार दिया, सेटिंग करके सीधा खटाखट। आज तुम देखो एक अखबार के अंदर कितने खबरें होती छोटी छोटी, बहुत सारी, धड़ा 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 धड़ धड़, इतनी छोटी छोटी लिखी होती है, तुम सटाक से देख लेते हो, पूरा पढ़ लेते, घंटा पढ़ लेते, रोबोट थोड़ी हो। तुम देखते हो खत्म हो जाता है कहानी, है ना, बात समझ। तो मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। अगर क्वेश्चन बनाए तो पेपर में आएगा, क्वेश्चन हट गया, क्वेश्चन उतारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रण संस्कृति महिलाओं को किस प्रकार मदद किया। ठीक है, मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका। पांडुलिपियां क्या है। प्रिंटिंग प्रेस के लाभ। मुद्रण संस्कृति और सेकंड आइलैंड क्या लिखा है? फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका। प्रिंटिंग प्रेस क्या है के लाभ। प्रिंटिंग प्रेस आजादी में किस प्रकार, या रुक जाओ छोड़ो, प्रिंटिंग प्रेस से भारत के लाभ। बस 5 क्वेश्चन है। प्रिंटिंग प्रेस से भारत का क्या लाभ हुआ, ये सब लिख दो, बस खत्म करते हैं।